बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सबको रमज़ान मुबारक। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर जो पानी का तवाज़न है, ठीक है, पानी का जो बैलेंस है, आया ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है या फिर इसका प्रॉब्लम आ रहा है, या कभी बैलेंस है कभी अनबैलेंस है। ठीक है, आज हम ये देखते हैं। तो ये हम देखते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि कल हमने जो पढ़ा था ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस में हमने टर्म पढ़ी थी टोनिसिटी। ठीक है, टोनिसिटी क्या था कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं कि सोल्यूट की मिकदार कितनी है। ठीक है, फिर उसी बेसिस पे हमने उसको क्या किया था, मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, कि मतलब ये तीनों स्टेजेस ऐसी थी कि कभी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम इक्वल अमाउंट में रखते थे सोल्यूशन के अंदर, कभी सोल्यूट कम कर दिया कभी सोल्यूट ज़्यादा कर दिया। तो वो कहता है कि अगर यही तीनों चीज़ें आज हम अप्लाई करें प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, ठीक है, कि कभी इनको कभी एक स्टेज में रखें, कभी दूसरी को, कभी तीसरी में, तो हम देखते हैं कि आया क्या इफेक्ट होता है सेल के वॉल्यूम पे क्या। ठीक है, तो मतलब पानी का देखा है ना, पानी का प्रॉब्लम आया कि जब पानी हमने बैलेंस में रखा, ठीक है, तो तब क्या सेल पे इफेक्ट हुआ, जब पानी को हमने कम कर दिया तब क्या इफेक्ट हुआ, पानी को ज़्यादा कर दिया तब क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो कहता है कि एनिमल सेल्स की बात करता है, लाइक ह्यूमन सेल्स। ठीक है, तो वो कहता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर इनको हम रख दें आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि मैंने लिया, एक कप में मैंने क्या लिया, पानी लिया, और एक कप में मैंने क्या ली, चीनी ली। जब उन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो मतलब जितनी मैंने चीनी ली उतना ही मैं क्या करूँगी, पानी लूँगी। दोनों की अमाउंट में क्या करूँगी, मिकदार क्या करूँगी, सेम करूँगी। जब दोनों को मिक्स करूँगी तो वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइसोटोनिक। मतलब जब सोल्यूशन बना है तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या थे, दोनों इक्वल अमाउंट में थे। तो अब वो कहता है कि इसी तरह हम अपनी बॉडी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो हम जब रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इनको हम रखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, मतलब वो वाला सोल्यूशन जब सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल होंगे तो तब सेल पे क्या इफेक्ट होगा, सेल का वॉल्यूम जो होगा ना ये कांस्टेंट रहेगा, ये ना बढ़ेगा ना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आइसोटोनिक स्टेज है सोल्यूट भी उतना है जितना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब हम पानी और मज़ीद अगर सॉल्वेंट हम ऐड करना चाहें तो जिस रेट से पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है उसी रेट से क्या करेगा, सेल से लीव आउट कर जाएगा। ठीक है, उसी से बाहर निकल जाएगा ना, जितनी मिकदार में पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है उसी मिकदार में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है हमारा, जितना सोल्यूट है उतना ही हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, सॉल्वेंट भी चाहिए। तो अब एक्स्ट्रा जो सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, तो उसको तो सेल एक्सेप्ट ही ना करेगा क्योंकि स्टेज ही आइसोटोनिक है। वो दोनों की सोल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेज जो है ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। तो अब जो एक्स्ट्रा पानी आएगा, ठीक है, सेल के अंदर एंटर होगा तो वो क्या करेगा, उसी रेट से सेल उसको दोबारा बाहर वापस भेज देगा। तो उसके वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट ना हुआ ना, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जब हम सेल को रखें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक कौन सी, वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट क्या हो, लेस हो। ठीक है, सोल्यूट बहुत ही कम हो। अब आप देखो ज़रा, जब सोल्यूट बहुत कम होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, जैसे इसकी आम एग्जांपल मैं देती हूँ कि चीनी अब मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, 1 चम्मच चीनी ली है, ठीक है, और 1 गिलास मैंने पानी का लिया है। तो अब सोल्यूट इसमें क्या है, बहुत ही कम है, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जब ये वाली स्टेज हम सेल के साथ करेंगे, ठीक है, सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, तो अब सेल क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, जब उसमें पानी ज़्यादा है तो वो फूल जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा सेल फूल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है, तो जब हवा भरें उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब उसमें भर दे तो वो क्या होता है, फट जाता है। तो यही हिसाब क्या हो जाएगा सेल के साथ। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तीसरी स्टेज वो कहता है कि अब हम रखते हैं इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या था, जब सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो अब देखो ज़रा, जब अब वो तीसरी स्टेज ये वाली कि अब मैं कहती हूँ कि मैंने 1 गिलास पानी, 1 गिलास मैंने क्या लिया है, चीनी ली है, और 1 चम्मच मैंने क्या लिया है, पानी लिया है। तो अब जब ये वाली स्टेज होगी हाइपरटोनिक, इसमें हम सेल को रखेंगे, ठीक है,
तो जब ये वाली स्टेज होगी, इस स्टेज में हम सेल को रखेंगे तो जब पानी होगा ही नहीं, सेल को पानी ही नहीं मिलेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पूरी होगी, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही होगी, तो सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही है ना। फिर वो कहता है कि अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, ठीक है, हाइपोटोनिक क्या होता है कि जब सोल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में हो, जैसा कि फ्रेश वाटर जो हम पीने का पानी पी रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होती हैं अब H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो पानी बनाता है ना, यानी कि ये 2 गैसेस जो हैं आपस में मिलती हैं तो पानी बनता है, ठीक है। तो अब फ्रेश वाटर जो हम पीने वाला पानी पीते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइपोटोनिक है ना, मतलब इसमें सोल्यूट ना होने के बराबर है, बहुत ही कम सोल्यूट है, ठीक है, ज़्यादा क्या है, सॉल्वेंट है, पानी पेयर होता है ना, इसमें गैसेस वगैरह बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब कहता है जब ये वाली स्टेज होगी ना हाइपोटोनिक, तो सेल अपने ज़राए इस्तेमाल करता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, प्रिवेंट कर सके, रोकथाम कर सके अब मज़ीद एंट्री ऑफ वाटर की, ठीक है। अब पानी की जब पहले ही एक देखो ज़रा, पहले ही उसमें पानी ज़्यादा है, पहले ही वो पेयर है, ठीक है, तो अब जब वो पेयर की फॉर्म में, ठीक है, उसमें पानी ही पानी है, ठीक है, सोल्यूट नहीं है, तो अब वो अपने आप को रोक सकेगा ना बाहर से मज़ीद पानी एंटर होने से, ऐसी बात है ना। फिर वो कहता है कि जब हाइपरटोनिक की बात करें, यानी कि सी वाटर क्या, अब समंदर का पानी जो देखो, ये एक तरह का हाइपरटोनिक है, बेशक पानी है, पानी हम कहते हैं समंदर का पानी इतना ज़्यादा होता है, लेकिन है तो वो हाइपरटोनिक, क्यों, उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। सोल्यूट कैसे, उसमें देखो सोल्यूट अब क्या क्या है, उसी में मट्टी है, उसी में रेत है, उसी में पत्थर वगैरह हैं, ठीक है, उसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, ठीक है, उसी में बड़े बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े कैसे, जैसा कि स्नेक हो गया, लिजर्ड्स हो गई, इसी तरह फ्रॉग्स हो गई, ठीक है, टर्टॉइज वगैरह हो गए, ये अब कितनी ज़्यादा, पानी से ज़्यादा तो उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक। तो जब ये वाली स्टेज होगी, ठीक है, तो वो सेल क्या करेगा, ज़राए इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपने अंदर से क्या करे, उसके अंदर अब पानी पहले ही कम है, तो वो अब अपने अंदर से पानी को लॉस होने को रोक सकेगा ना, क्योंकि जब पानी पहले ही कम है तो अब उसको पानी के, अब बजाय इसके कि उसके अंदर से पानी का लॉस हो, तो वो ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा ना, तो वो ज़राए इस्तेमाल करेगा कि उसके अंदर से जो पानी है उसका लॉस कम हो, ठीक है। ये देखो ज़रा बुक पे, ये एनिमल सेल उसने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पहले ये देखो आइसोटोनिक, ठीक है, मतलब जिस अमाउंट में इसके अंदर सोल्यूट है उतना ही क्या होगा इस सोल्यूशन के अंदर, हमने मतलब ये हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया है जितना इसके अंदर हमने सोल्यूट रखा है उतना ही सॉल्वेंट रखा है, तो ये देखो सेल का साइज़ क्या है, नॉर्मल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हम क्या करते हैं हाइपोटोनिक कौन सी थी, जब हमने क्या किया, मोर सोल्यूट ले लिया, मतलब ये वाला सोल्यूशन अब ऐसा है, इसमें सेल पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, सोल्यूट बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी नहीं है, तो जब पानी नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ये देखो बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो गया, फट गया सेल, ऐसे ही है। और तीसरी फिर कौन सी थी, हाइपरटोनिक क्या, जब नहीं सॉरी ये देखो ज़रा, ये दूसरी स्टेज है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक कौन सी होती है, जब सोल्यूट क्या हो, लेस हो, जब सोल्यूट क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, जब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो तभी वो सेल स्वेल होगा ना, पहले मैंने बात उल्टी कर दी थी, ठीक है, ऑपोजिट कर दी थी। जब क्या होगा, सोल्यूट कम होगा, ये वाली अब वो स्टेज है जब सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब पानी ज़्यादा होगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब फूलेगा तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी स्टेज ये देखो हाइपरटोनिक क्या था, जब क्या हो, सोल्यूट क्या हो, मोर सोल्यूट, मतलब सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो। अब ये वाले ऐसी स्टेज है, इसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, नहीं है, पानी नहीं है। जब अब सेल को पानी अपनी ज़रूरत के लिए मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एनिमल सेल्स की बात होगी, अब हम प्लांट सेल्स को देखते हैं।